के भी कई अलग अलग प्रकार होते हैं। तो आज मैं पूरा आपको डिटेल समझाऊंगा कि क्या प्रकार होते हैं और कौन से में कौन सा आता है, ठीक है ना। चलिए क्लियर सभी का, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा। चलिए तो दोस्तों खनिज क्या है, पहले तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। खनिज एक प्रकार का क्या है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन है जो उत्खनन से प्राप्त होता है। खनिज क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है जो उत्खनन से प्राप्त होता है। अब इसके प्रकार देखिए खनिज मेनली दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन सा, एक तो होता है आपका धात्विक खनिज और एक होता है कौन सा, अधात्विक खनिज। एक होता है दोस्तों कौन सा आपका धात्विक खनिज और दूसरा होता है कौन सा, अधात्विक खनिज। बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, डिटेल समझा दूंगा आपको। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। दोस्तों धात्विक खनिज वह खनिज होता है जिसमें क्या होता है, सभी धातुएं आती है। अधात्विक खनिज वह धातु होती है, वह खनिज होता है जिसमें धातु नहीं होती है। सीधी सी बात है, धात्विक खनिज में धातुएं होती है, अधात्विक में धातु नहीं होती है। ये दोनों में अंतर है। धात्विक खनिज को देखते हैं सबसे पहले। अब धात्विक खनिज भी दो तीन प्रकार का होता है, इसको हम डिटेल से देखते हैं। तो इसमें तीन प्रकार निकल के आते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से हैं, तीनों प्रकार को मैं समझा देता हूं आपको। देखिए तीन प्रकार आपके कौन कौन से हैं। तो पहला जो प्रकार है दोस्तों धात्विक खनिज का, वो है जिसमें आप जितनी भी लोहे वाली धातु है वो सब इसमें आती है। तो लोह धातु वाले इसमें हम देखेंगे, लोह धातु तथा जो खनिज है लोह धातु वाले उनको हम देखेंगे। दूसरा है दोस्तों अलोह धातु। और तीसरा है कौन सा, तीसरा है दोस्तों आपका बहुमूल्य खनिज। इसको हम थोड़ा सा अलग बांट के पढ़ लेते हैं। बहुमूल्य खनिज, ये तो आपके धात्विक खनिज वाले हो गए। अब हम देखेंगे किसको, अधात्विक वाले खनिज को। अधात्विक वाले खनिज भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों कार्बनिक और एक होता है कौन सा, अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक दो प्रकार के अलग अलग, अधात्विक में भी दो प्रकार हैं। एक है आपका कार्बनिक और एक है कौन सा आपका अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक। अब इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सा लोह धातु है, कौन सा अलोह धातु है और कौन सा बहुमूल्य धातु है। अधात्विक में कौन सा कार्बनिक खनिज है और कौन सा अकार्बनिक खनिज है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। इसकी उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, पहले थोड़ा सा इसको लिख लेते। खनिज है ना, चलिए क्लियर सभी का। एक मिनट, बच्चे बहुत आवाज कर रहे हैं। दोस्तों अब हम वापस से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बच्चे छोटे बच्चे हैं, पिल्ले हैं, आवाज़ कर रहे हैं, तो उनको समझा दिया हमने। चलिए तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का आपका। अब देखिएगा धात्विक खनिज में आपके लोह धातु आ गए, अलोह धातु और बहुमूल्य खनिज आ गए। अधात्विक में कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज आ गए। अब इनको हम देखना है कि कौन सा लोह धातु में कौन सा आते हैं और अलोह में कौन से और बहुमूल्य में कौन सा आते हैं, कार्बनिक में कौन से और अकार्बनिक में कौन सा आते हैं। इनको एक एक करके हम जान लेते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, बेसिक से ही प्रश्न आते ज़्यादातर। खनिज में बेसिक से ही प्रश्न आते हैं और बच्चे गोलमोल यही होते हैं, क्योंकि वो हाई लेवल का पढ़ लेते हैं। बस उनको ये पढ़ना रहता है कि कौन सा खनिज कहाँ पर खदान है, बस उससे काम नहीं चलता है। यहाँ से प्रश्न आएगा और आपसे पूछेगा, मान लो उसने पूछ लिया कि मैग्नीज क्या है, क्या बताओगे फिर? मैग्नीज कौन सा खनिज है, लोह है, अलोह है या बहुमूल्य है?
तो अगर याद होगा तो बता दोगे, वरना नहीं तो नहीं, फिर कहाँ से याद होगा। इसलिए दोस्तों बहुत बेसिक से पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, आलो धातु में हम दोस्तों कौन कौन सी धातुएं पढ़ते हैं ये आप सभी को पता होगा। आलो में, लोह में कौन से पढ़ते हैं और आलो में क्या पढ़ते हैं। तो देखिएगा, लोह धातु के उदाहरण देखिए दोस्तों, इसमें आपको जैसे लोहा है, एक तो लोहा ही आप याद रखिएगा, लोहा, मैग्नीज, लोहा में सब आ गया। लोहा के जितने भी हेमेटाइड और मैग्नेटाइड जो भी अयस्क के हैं वो सारे अयस्क आ जाएंगे इसमें ना, लिमोनाइड, सिडेराइड सब आ जाएंगे इसमें। तो लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये सब क्या है दोस्तों, लोह धातु है। लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट ये सब क्या है, लोह धातु के उदाहरण है। आलो में क्या क्या आएगा, आलो में जैसे दोस्तों जिसमें लोहा नहीं होता है वो आलो होता है। होती तो धातु है, जैसे तांबा धातु है, लेकिन उसमें लोहा थोड़ी है, वो तांबा ही है। तो तांबा हो गया, बॉक्साइड हो गया, जस्ता हो गया, ये सब इसमें आएंगे। तांबा, तांबा, बॉक्साइट, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, ये सब क्या है दोस्तों आपके आलो धातु है। इसके बाद बहुमूल्य में क्या क्या आ जाएगा आपका, जितनी बहुमूल्य है, जैसे सोना है, चांदी है, सोना, चांदी, सोना चांदी, प्लेटिनम, सोना चांदी और प्लेटिनम, ये क्या है, सब बहुमूल्य खनिज में आते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपके लोहा है, तांबा है, बॉक्साइड है। अब मैं आपके थोड़े कमेंट देख लेता हूँ, कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ मैं बिल्कुल भी। चलिए, जय श्री महाकाल, शायद मेरे को नहीं पता, रिकॉर्ड देखी मैंने। क्या हो गया संजना, साइंस की तो आर्ट पर क्या चल रहा है भैया। सर आप पर नहीं देखे, ऐप पर नहीं देखी, ट्यूब साइंस की। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात। क्या हुआ अशोक सिंह, क्या बातें चल रही है आपस में। एमसी वाली क्लास आज नहीं है। चलो आगे बढ़ते, आपस में बातें मत किया करो आप लोग, है ना। चलिए, तो लोह धातु, आलो धातु और बहुमूल्य खनिज, ये थोड़ा सा आपको अलग अलग याद होना चाहिए। लोहा है, मैग्नीज और कोबाल्ट, ये लोह धातु में आते हैं। आलो में आपका तांबा, बॉक्साइट, सीसा, और बहुमूल्य खनिज में आपके सोना चांदी और प्लेटिनम हो जाएंगे। अब दोस्तों अधात्विक में कार्बनिक खनिज है और अकार्बनिक खनिज है। तो कार्बनिक खनिज में क्या आता है और अकार्बनिक में क्या आता है, इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, कार्बनिक खनिज में क्या क्या आएगा। कार्बनिक खनिज में जो भी आपके जैसे कोयला है ना, और साथ ही साथ आपके जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो इसमें आ जाएगा। ईंधन, जो भी ईंधन है आपका पूरा इसमें आएगा। पेट्रोलियम है, खनिज तेल है, वो सब किस में आएंगे, कार्बनिक में। तो क्या लिखोगे, एक तो कोयला है, ईंधन है, ये सब किस में आते हैं दोस्तों आपके। और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस वगैरह किस में आएंगे, कार्बनिक खनिज में आएंगे। अकार्बनिक खनिज में क्या आएंगे, जो जलता नहीं है वो किस में आ जाएगा, फिर अकार्बनिक खनिज में आएगा। जो जलता नहीं मतलब गैर ईंधन वाले जो भी होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। गैर ईंधन खनिज जो भी होंगे वो किस में आ जाएंगे, अकार्बनिक खनिज में जाएंगे, जो भी जलते नहीं हो, ठीक है ना। ये दोस्तों एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बना दिया आपके सामने कि भारत में खनिज संसाधन कैसे क्या होते हैं। तो धात्विक खनिज में क्या आएंगे, अधात्विक खनिज में क्या आएंगे। हालांकि मैं एक एक को डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन धात्विक खनिज में क्या आएगा और अधात्विक में क्या आएगा। चलिए क्लियर हुआ सभी का दोस्तों यहाँ पर।
तो ये धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज का क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। यहां तक क्लियर सभी का? बोलिए आप लोग। हाँ, अशोक सिंह परियार जी, मेरी क्लास एमसीक्यू वाली है। आज रात में मध्य प्रदेश का, संपूर्ण मध्य प्रदेश की क्लास रहेगी 8:30 बजे अनअकैडमी ऐप पर, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं, है ना। चलिए, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो पा रहा है? जल्दी से बता दीजिएगा आप लोग। क्यों मात्र 21 बच्चे देख पा रहे क्या आज? सर देर सम डिस्ट्रीब्यूशन साउंड इन योर बैकग्राउंड। बिल्कुल बिल्कुल मुन्ना त्रिपाठी, वो कुछ बच्चे हैं, अब बच्चे बच्चे होते हैं, अब उनको समझाया मैंने कि भाई तुम मस्ती ना करो, है ना, तो अब नहीं करेंगे वो, है ना। चलिए आगे बढ़े अपन, ठीक है। मुन्ना मुन्ना क्लियर कर दिया हमने। चलिए, तो आप लोग जो है अनअकैडमी पर भी क्लास चलती है, आज रात में 8:30 बजे क्लास रहेगी पूरा मध्य प्रदेश की, है ना, स्पेशल फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम और एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़े अपन, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो मुझे लगता है आप लोगों का थोड़ा क्लियर तो हो गया होगा। जो लोग लेट आए होंगे शायद उनका नहीं हो पाया होगा, लेकिन मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि खनिज संसाधन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें लोह धातु, आलोह धातु और बहुमूल्य धातु आती हैं। लोह धातु में जितनी भी लोहे वाली है, जिसमें मैग्नीज, कोबाल्ट, लोहा ये सब आते हैं। आलोह में तांबा, बॉक्साइट, सीसा आता है। बहुमूल्य खनिज में सोना, चांदी और प्लेटिनम आता है। अधात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक दोनों आते हैं। कार्बनिक में कोयला, ईंधन और पेट्रोलियम वगैरह जो भी जलने वाली चीज़ें होती है वो सब ईंधन वाली सब इसमें आएगी। जो ईंधन वाली नहीं होगी, जो नहीं जलेगी, वो अकार्बनिक हो जाएगी। कोई समस्या नहीं है जी। आगे बढ़े फिर अपन, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, मुन्ना त्रिपाठी खंडवा वाले हैं क्या? चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, और अब हम जो है किसी एक खनिज को पकड़ते हैं और उसको पूरा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लौह धातु के बारे में, या लौह धातु या लौह अयस्क के बारे में पढ़ लेते हैं। अब आज से हम स्टार्ट करते हैं भारत में लौह धातु के बारे में, ठीक है ना, लौह धातु। तो इसके लिए अपन को थोड़ा मैप भी बताना पड़ेगा, लेकिन मैप को जानने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि लौह अयस्क कौन कौन से हमारे। देखिएगा, लौह अयस्क पढ़ेंगे अपन। भारत में लौह अयस्क के बारे में जानकारी लेंगे। लौह अयस्क क्षेत्र बताऊंगा मैं आपको, लोहे की खदानें भी बताएंगे आपको, और कहाँ कहाँ पर लोहे की खदानें हैं, कहाँ पर लोहे के उद्योग है, सब बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले लौह अयस्क पढ़ लेते हैं थोड़े से दोस्तों। लोहे के कुछ अयस्क होते हैं, हर धातु के अपने एक अयस्क होते हैं, उसी प्रकार लोहे के भी कुछ अयस्क हैं, और इन अयस्कों को हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बनता है दोस्तों। लौह अयस्क में 4 प्रकार के इसके मेनली जो है लौह अयस्क पाए जाते हैं। लोहे के 4 अयस्क होते हैं, और चारों अयस्क आपको याद होना चाहिए। एक का नाम है दोस्तों मैग्नेटाइट, दूसरे का नाम है हेमेटाइट, तीसरा है आपका लिमोनाइट और सिडराइट, ठीक है ना। तो 4 है, कौन कौन से है देखो। पहला आपका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लौह अयस्क में देखिएगा दोस्तों, यहां पर मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा यहां पर दोस्तों आपका लिमोनाइट और सिडेराइट, लिमोनाइट के बाद सिडेराइट, ये आपको याद होना चाहिए।
यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। लोहा अयस्क की 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और सिडेराइट। ठीक है जी, क्लियर सभी का? यहां तक कोई समस्या? हो सभी का? अब देखिएगा दोस्तों, मैग्नेटाइट जो होता है इसमें क्या बोलते हैं, इसको हम याद रखिएगा दोस्तों, इसको काला अयस्क भी कहते हैं। इसे काला अयस्क भी कहा जाता है। इसके बारे में देखिएगा, मैं आपके कमेंट देखूंगा बाद में, थोड़ा सा मैं एक बार समझा देता हूं, फिर कमेंट देखने का रहेगा आपका। मैं आपको कमेंट देखूंगा फिर ना, अभी कमेंट नहीं देख पाऊंगा मैं। तो मैग्नेटाइट जो होता है दोस्तों, इसे हम काला अयस्क भी बोलते हैं। इसे काला अयस्क भी कहा जाता है। इसकी अगर बात करें हम, इसमें धातु की अगर मात्रा की बात करें दोस्तों, तो लगभग सबसे ज़्यादा इसी में होती है, लगभग 72% होती है इसमें। धातु का अंश कितना होता है इसमें? तो इसमें धातु की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? लगभग धातु इसमें कितनी पाई जाती है? धातु मात्रा इसमें कितनी होती है? लगभग 72%। 72% मात्रा होती है इसमें धातु की, ये आपको याद रखना है। लोहा अयस्क में मैग्नेटाइट काला अयस्क के नाम से जाना जाता है। इसमें धातु की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 72%। कभी कभी इसका सूत्र भी एग्जाम पूछ लेता है, मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है। तो दोस्तों मैं आपको सूत्र भी बता देता हूं इसका, यही साइड में लिख देता हूं इसका सूत्र, यहां पर लिख देता हूं। Fe2O4 इसका सूत्र है दोस्तों। Fe2O4 इसका क्या है? सूत्र है। ये सूत्र आपको याद भी रखना है क्योंकि एग्जाम में आता भी कभी कभी, तो याद रखिएगा। Fe2O4 जो है दोस्तों, इसका क्या है? हेमेटाइट का सूत्र है। काला अयस्क इसके बोला जाता है। इसमें धातु की मात्रा 72% होती है। यहां तक कोई समस्या? बहुत बढ़िया। अब मैं कमेंट देखता हूं आप। चलिए बहुत बढ़िया। मुन्ना त्रिपाठी, गुड इवनिंग। राधा, रुक्मणी, संजना, ठीक है, आगे बढ़े। अब काला अयस्क दोस्तों, काला अयस्क के बाद में धातु की मात्रा 72% हो गई। अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन हेमेटाइट के बारे में। हेमेटाइट का पहले सूत्र देख लेते हैं, क्या सूत्र है हेमेटाइट का? तो हेमेटाइट का जो सूत्र बनेगा दोस्तों, बनेगा Fe2O3। हेमेटाइट को हम क्या बोलते हैं? Fe2O3। Fe2O3 सॉरी Fe2O3 Fe2O3 ऐसे लिखना है, Fe2O3 Fe2O3 इसका क्या है दोस्तों? सूत्र बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जो हेमेटाइट जो होता है दोस्तों, हेमेटाइट में भी काफ़ी अधिक मात्रा होती है। और दूसरा अच्छा किस्म का जो है दोस्तों लोहा होता है, ठीक है ना। इसे लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं इसको, और अच्छा किस्म का होता है, मतलब दूसरा सबसे अच्छा यही होता है, तो इसे लोहे का ऑक्साइड कहते हैं। लोहे का ऑक्साइड इसे कहा जाता है। और इसमें लगभग कितनी धातु की मात्रा होती है? तो सुनिए, इसमें धातु की जो मात्रा होती है दोस्तों, धातु का जो अंश होता है वो कितना होता है? धातु का अंश लगभग 60% से लेकर 66% के बीच में इसमें धातु पाई जाती है। तो आप 60% लिख लीजिएगा। 60% इसमें क्या पाई जाती है? 60 से लेकर 66 तक के बीच में इसमें क्या होती है? धातु पाई जाती है। इतना प्रतिशत इसमें। राधा बोल रही सर कल आया था ये सर एग्जाम में। कौन सी एग्जाम में आया था ये? चलिए आगे बढ़े अपन। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये चूना पत्थर और ग्रेफाइट सब इसमें आएंगे, आपके अकार्बनिक में आते हैं। चूना पत्थर और ग्रेफाइट अकार्बनिक में आता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े अपन। चलिए दोस्तों आगे बढ़े अपन, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों तीसरा कौन सा आपका? तीसरा है आपका कौन सा? तीसरा बच्चा आपका लिमोनाइट। और लिमोनाइट के बारे में सुनिएगा, इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वो देखिए आप लोग। लिमोनाइट का सूत्र क्या होता है?
लिमोनाइट का जो सूत्र होता है दोस्तों होता है 2Fe2O3 इंटू 3H2O, 2Fe2O3 इंटू 3H2O, ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों लिमोनाइट का। बात करें इसको तो इसको हम जो है क्या बोलते हैं, इसको आप सभी को पता होगा, इसको क्या बोलते हैं, औषधि सेलों से इसे प्राप्त करते हैं हम लोग, इसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बोलते हैं इसको, या इसी को आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, आयरन ऑक्साइड कहते हैं इसको, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं इसको। और इसकी अगर बात की करें मात्रा की तो लगभग इसमें जो धातु का अंश होता है दोस्तों कितना होता है, 35 से लेकर 50 के बीच में होता है, यानी कि 35% से लेकर 50% के बीच में इसमें क्या होती है, धातु पाई जाती है। आया क्या समझ में, सभी को आ रहा है समझ में? 35% से लेकर जो 50% तक जो होती है इसमें धातु पाई जाती है लिमोनाइट में। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। मैग्नेटाइट में क्या सूत्र बनेगा, Fe2O3 काला अयस्क बोलते हैं इसको, धातु की मात्रा 72% होती है। हेमेटाइट में दोस्तों सूत्र इसका क्या है, Fe2O3 है, लोहे का ऑक्साइड इसमें होता है, इसे कहते हैं हम लोहे का ऑक्साइड कहा जाता है इसको। और धातु का अंश इसमें कितना होता है, 60% से लेकर 66% के बीच में होता है। साथ ही साथ लिमोनाइट में दोस्तों सूत्र क्या होता है, 2Fe2O3 इंटू 3H2O, आयरन ऑक्साइड से कहा जाता है, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बोलते हैं इसको। और धातु की मात्रा इसमें 35% से लेकर 50% के बीच में होती है। ये थोड़ा सा आपको इसमें लिमोनाइट पे याद रखना है। अगला है दोस्तों लास्ट हमारा कौन सा, सिडेराइट। और सिडेराइट का सूत्र होता है Fe3CO3, Fe3CO3 इसका क्या होता है दोस्तों, सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। Fe3 सूत्र है Fe3CO3, इसका सूत्र हो गया Fe3CO3। और इसको अगर बात करें हम दोस्तों तो इसको इसमें भी काफ़ी लोहे का, इसे आयरन कार्बोनेट बोलते हैं हम लोग, आयरन कार्बोनेट के नाम से इसको जाना जाता है, आयरन कार्बोनेट। इसे आयरन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसमें अगर बात करें हम धातु की, तो इसमें धातु की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें 30 से लेकर 45 के बीच में जो है धातु की मात्रा होती है। तो धातु का जो अंश होता है इसमें, धातु जो होती है इसमें कितनी पाई जाती है, 30% से लेकर 40% के बीच में इसमें धातु, या 45% के बीच में इसमें धातु पाई जाती है। 30 से 45 के बीच में इसमें धातु पाई जाती है। ये थोड़ा सा आपको सिडेराइट में याद रखना है। बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया मैंने, आपको यहीं पर याद हो जाएगा थोड़ा सा। अरविंद मेहरा जी बोल रहे सर स्पीड थोड़ा और बढ़ाओ, चलो थोड़ा और बढ़ा देते हैं, लेकिन समझ कर समझो, थोड़ा सा जल्दी करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगी। ये चीज़ें क्या थोड़ी जो चीज़ टफ होती है ना, उसको जितना स्लो से याद करोगे उतने अच्छे से याद होगी। थोड़ा टफ है आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे तो मेरे को क्या है फटाफट बता दूंगा मैं तो, लेकिन आपके लिए ही कर रहे थोड़ा सा, कि आप लोगों को थोड़ा सा इसलिए स्लोली बता रहे हैं। इसमें सूत्र भी है, थोड़ा टफ पड़ता है इसलिए बता रहे हैं इसको, लेकिन मैं अब तुम बोल रहे हो तो फटाफट बता देता हूँ। देखो दोस्तों, देखिए मैग्नेटाइट लोहा अयस्क पढ़ रहे हैं हम लोग। लोहा अयस्क में 4 प्रकार के लोहे के अयस्क होते हैं, 4। उसमें आपका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, और दूसरा आपका कौन सा होता है, लिमोनाइट, और आपका सिडेराइट। मैग्नेटाइट जो होता है दोस्तों, इसमें आपका Fe2O4 जो है इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है। और काला अयस्क जो है दोस्तों इसका नाम है, काला अयस्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। धातु की मात्रा इसमें कितनी होती है, 72% होती है। तो धातु की मात्रा होती है कितनी, 72%, ये आपको याद रखना है, धातु की मात्रा 72%। इसके बाद हेमेटाइट की अगर बात करें दोस्तों, हेमेटाइट इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है Fe2O3, लोहे का अयस्क इसे जानते हैं हम, इसी नाम से बोलते हैं इसको। इसमें धातु का जो अंश होता है वो 60% से लेकर 66% के बीच में होता है। लिमोनाइट की अगर बात करें दोस्तों, सूत्र की अगर बात करें हम, तो सूत्र है इसका 2Fe2O3 इंटू 3H2O,
आयरन ऑक्साइड की अगर बात करें हम दोस्तों तो इसे इसका नाम से जाना जाता है, आयरन ऑक्साइड के नाम से इसको जानते हैं। तीसरी अगर बात करें दोस्तों तो धातु की मात्रा इसमें 35% से लेकर 50% के बीच में होती है। वही अगर बात करें हम सिडेराइट की तो सिडेराइट में सूत्र होगा Fe3CO3, आयरन कार्बोनेट इसे बोलते हैं हम लोग, आयरन कार्बोनेट के नाम से इसे जानते हैं। धातु की मात्रा इसमें 30% से लेकर 45% के बीच में होती है। क्लियर हुआ सभी का? चलिए ओके ठीक है, आगे बढ़े अपन। चलो दोस्तों यहां तक तो मुझे लगता है कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छी जानकारी मैंने इसमें दे दी है दोस्तों, क्योंकि सूत्र भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है आपसे, और सूत्र आपको बुक्स में भी कम मिल पाता है, तो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की, इसको सूत्र भी लिख के लाया मैं आपके लिए, अलग से यहाँ पे लिखा है मैंने आपके लिए, और सूत्र भी मैंने आपको बताया है ना। बहुत सारे बुकों में तो आपको मिलेगा ही नहीं, सूत्र भी नहीं मिलता है। जब आप लो एस के पढ़ते हैं तो उसमें सूत्र भी नहीं मिलता है, लेकिन मैंने आपको सूत्र भी साथ में बताया है। इसलिए बताया है ताकि आपको सूत्र भी अगर पूछ ले तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं आए, है ना, इसलिए बताया है। और काम में आता है Fe2O4, तो कई बार आपने पढ़ा भी होगा मैग्नेटाइट के बारे में, कभी कभी सूत्र ही पूछ लेता है। आधा खनिज से क्वेश्चन है लेकिन सूत्र पूछ के आगे निकल लेता हूँ, है ना। तो कोई बात नहीं, सूत्र पूछ लेगा तब भी हमारा बन जाएगा, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ लिया है ना। बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी लोग ये पूरा पढ़ लेते हैं, लो एस, और क्वेश्चन आता है हेमेटाइट का सूत्र बताइए क्या है, वहीं गोल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सूत्र नहीं पढ़ा है। तो ऐसी जल्दी भी किस काम की जिसमें सूत्र ही ना मिले, है ना, और ऐसी जल्दी भी किस काम की जिसमें आप पूरा कवर तो कर लो लेकिन जो मेन चीज़ है वही छूट जाए। तो आराम से पढ़िए, धैर्य के साथ पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। जल्दी जल्दी देखो आप क्या करो, जल्दी जल्दी में कोई भी काम जल्दी जल्दी इतना जल्दी नहीं करना है कि वो आधा ही छूट जाए, है ना। उसको पूरा करिए। जब टफ टॉपिक आता है तो उसको स्लो स्लो पढ़िए, है ना। बाकी जब सरल होता है तो उसको तो आराम से हर कोई पढ़ लेता है, फिर तो फास्ट, है ना। तो ऐसी बातें हैं, थोड़ा सा इनको अच्छे से स्लोली स्लोली पढ़िए, हल्का हल्का पढ़िए आप लोग, हल्का हल्का जरूर है ना। चलिए तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, बोलो 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 मेरे साथ साथ बोलो। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। एक बार बोलो, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। मैग्नेटाइट को क्या बोलते हैं? काला अयस्क। काला अयस्क कौन सा? मैग्नेटाइट। धातु की मात्रा 72%, सूत्र है Fe2O4। हेमेटाइट में सूत्र क्या है? Fe2O3। इसे क्या बोलते हैं? लोहे का ऑक्साइड बोलते हैं। धातु का कितना होता है? 60% से लेकर 66 के बीच में। वही लिमोनाइट का सूत्र क्या है? 2Fe2O3 × 3s2O। दोस्तों बात करें हम आयरन ऑक्साइड की तो इसे आयरन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, और धातु की मात्रा 35% से लेकर 50% के बीच में हो सकती है। सिडेराइट में सूत्र है Fe3CO3, आयरन कार्बोनेट इसको बोलते हैं, और धातु की मात्रा दोस्तों इसमें 30% से लेकर 45% के बीच में होती है। क्या यहां तक क्लियर हुआ सभी का? चलिए आगे बढ़े अपन। दोस्तों आयरन कार्बोनेट होता है ना, सिडेराइट में आयरन कार्बोनेट होता है, तो Fe3CO3 तो आएगा ना, कार्बोनेट हो रहा ना, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट CO3 तो होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां तक क्लियर हुआ सभी का। दोस्तों यहां से प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, तो काफ़ी इसको जो है अपन ने बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दी है। खनिज के बारे में हम बेसिक जानकारी आज देख रहे हैं, और कल से अपन पूरा बिल्कुल हाई लेवल का पढ़ाऊंगा आपको, मैथ से पढ़ाऊंगा। हालांकि हम पढ़ेंगे कैसे, मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। कुछ बेसिक बातें हैं लोहे के अयस्क के बारे में, तो इनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों देश में लोहे का जो संचित भंडार है अयस्क का वो कितना है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ जानकारी है जो मैं आपको फैक्ट के रूप में बता देता हूँ, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं उसको। देश में कुल लौह खनिज अयस्क का जो भंडार है दोस्तों वो कितना है, ये आपसे पूछेगा। लौह अयस्क भंडार कितना है, तो देश में कुल लौह अयस्क के भंडार के बारे में आपसे पूछेगा दोस्तों।
2852 देखिए दोस्तों यहां पर 28,526.16 मिलियन टन मिलियन टन में। याद रखिएगा दोस्तों, देश में कुल लौह अयस्क का जो भंडार है ना वो कितना है, 28,526.16 मिलियन टन में है। इतना लौह अयस्क जो है दोस्तों हमारे यहाँ पर है। आ रही बात समझ सभी को। अगर देशों की बात करें विश्व में, तो विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ का है, कमेंट करके बताओ जरा। विश्व में सर्वाधिक कहाँ पर है, जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी से कमेंट करके। विश्व में सर्वाधिक कहाँ पर है, लोहे का भंडार कहाँ पर सर्वाधिक, विश्व में लोहे का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, कहाँ से निकाला जाता है सर्वाधिक लोहा, कौन बताएगा, जल्दी कमेंट करके बताइएगा, जल्दी करिए, जल्दी फटाफट। अच्छा तुम तो ये बताइए, एक क्वेश्चन बताइए कि भारत का जो सर्वाधिक खरीदार है लोहे का वो कौन है। भारत में लोहे का खरीदार कौन है सर्वाधिक, भारत में लोहे का सर्वाधिक खरीदार कौन है दोस्तों। हमारे यहाँ का जो लोहा जाता है वो कहाँ कहाँ जाता है, ऐसे भी प्रश्न आया था, एक बार प्रश्न आया था ये भी कि भारत में सर्वाधिक लोहे का कौन खरीदता है, भारत के लोहे को। अमेरिका कौन बता रहा है, अमेरिका बाबर सिंह बता रहे हैं, संजना चाइना बता रही है, ठीक है। राम सरिता कर्नाटका, नहीं बेटा कर्नाटका क्या है, कर्नाटक तो भारत का ही तो है। कमल प्रजापति इंडिया, अरे भारत का भारत ही खरीदेगा क्या, भारत का कौन खरीदता है ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। भारत का लोहा कहां पर निर्यात होता सर्वाधिक। लता साक्य ब्रिटेन बता रही है, भैरू जी यहाँ पर, भैरू जी डावर जापान बता रहे हैं, ठीक है भैरू जी। निर्मला जी चीन बता रही है, अर्जुन चौहान रसिया, ठीक है। भैरू डावर जापान, पूजा तोमर ब्रिटेन, बाबर संजू ब्रिटेन, जापान जापान जापान, ठीक है रे भैया, अलग अलग बता रहे हैं। देखिए दोस्तों भारत का जो लोहा जाता है, भारतीय लोह अयस्क की जो सर्वाधिक खरीदार करने वाला जो है, भारतीय लोहे का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन सा भैया बताओ जल्दी से। दोस्तों याद रखना कौन है, चीन है, चीन कौन है, चीन। तो जिन लोगों ने चाइना दिया था ना जवाब, उन सभी का एकदम सही जवाब है, चीन इज राइट आंसर, संजना जैन ने दिया था। तो चीन दोस्तों याद रखना, चीन लगभग कितना करता है गुरुजी, तो ये करता है 89% करता है दोस्तों। हाँ चीन हमारे यहाँ से 89% जो है लोहा खरीदता है, भारत से खरीदता है चीन। भारतीय लोहा 89% जो है दोस्तों चीन में जाता है, ठीक। जापान उसके बाद करता है, जापान भी करता है, ऐसी बात नहीं, जापान भी करता है लगभग, जापान ज़्यादा नहीं करता है, सबसे ज़्यादा चीन ही करता है। जापान तो जापान भी करता है लेकिन दूसरा जापान का नंबर आता है। फर्स्ट में कौन है, चीन, दूसरे में कौन है, जापान ही है दूसरे में। कुछ लोगों ने जापान जवाब दिया लेकिन वो दूसरा याद रखना, दूसरा है वो, लगभग 7% ही जाता है बस यहाँ से। तीसरा भी बताऊं क्या, क्यों तीसरा बताएं क्या, चलिए बहुत बढ़िया, तीसरा चलो बता दो, ठीक है बता देते हैं। कोरिया, कोरिया दोस्तों हमारे यहाँ से खरीदता है, और कोरिया कोई ज़्यादा नहीं खरीदता लेकिन 2% यहीं से खरीदता है। और चौथे स्थान का भी बताऊँ क्या, चौथे पर तो आपके समझ आएंगे जो 1% में है, इसमें आपका हांगकांग है, पाकिस्तान है, हांगकांग है, पाकिस्तान है, साइबेरिया है, ये सब खरीदते हैं बस। ऑस्ट्रेलिया है, हांगकांग है, साथ ही साथ सिंगापुर है, सिंगापुर भी खरीदता अपन से।
जो एक एक जो 0.0% में जो है खरीदारी करते हैं अपने यहाँ से। तो हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ये सब क्या है दोस्तों, आदि खरीदार है, ये आदि खरीदार है, याद रखिएगा आप लोग। चश्मा चमक रहा है, चश्मा चमक रहा है, चमकेगा, वो तो लेंस है उसमें तो। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हॉगबाज जी, बिल्कुल। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है अगर हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे पूरा जान देखता है। क्या बात, चलिए बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल करता है, इंपोर्ट करता है, अरविंद मेहरा जी करता है, ऑस्ट्रेलिया भी करता है, हांगकांग करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, पाकिस्तान करता है, हांगकांग करता है, सिंगापुर करता है, साथ ही साथ और भी करते, पाकिस्तान भी करता है अपने यहाँ से, पाकिस्तान भी तो करता है, बिल्कुल करता है। चलो आगे बढ़े अपन, बोलिए संजना, वाह वाह वाह, क्या बात, वाह क्या बात। चलो आगे बढ़ते, दीपू दांगी, ठीक है। देखो पढ़ाई कम करते हैं बच्चे, देखो आप, पढ़ाई जब करवाता हूँ, ऐसे पढ़ाता हूँ तो बच्चे कम आते हैं, और टेस्ट लेता हूँ तो बच्चे ज़्यादा आते हैं। मतलब पढ़ाई तो करना नहीं चाहते, टेस्ट सब देना चाहते हैं। चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, कहीं तो करो, पढ़ाई तो करो या फिर टेस्ट दो, कुछ तो करो, जिंदगी में करना तो कुछ भी पड़ेगा ना। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट में क्या है, मजे आते हैं उनको, है ना। पढ़ाई तो उनकी आलसी आती पढ़ाई में तो उनको, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों सुनिए मेरी बात, अब हम आपको पढ़ाएंगे भारत में लौह अयस्क कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर लौह अयस्क के खनिज हैं, भंडार हैं, और कहाँ पर उसके क्षेत्र हैं। तो इसको अपन कल पढ़ लें, बोलिए आप लोग, कल आपको वापस इस टाइम पे पढ़ा दूंगा मैं, है ना। आज तो समय भी हो गया।